बहुत दिन पहले के बात है। एक जंगल। सभी जानवर और पक्षी मिलजुल के रहते थे। सभी जानवर और पक्षी एक साथ दोस्तों की तरह रहते थे। जंगल का वातावरण बहुत शांत था। सभी पक्षी और जानवर एक साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। सुबह होते ही सारे जानवर अपना अपना काम पे लग जाते थे। सुबह हर दिन जंगल के जानवर भोजन की तलाश में दूर जंगल में जा रहे थे। जंगल में छोटे छोटे कीड़े भी मिलजुल के रहते थे। जंगल के दूसरे तरफ एक खूंखार शेर और लोमड़ी रहते थे। लोमड़ी शेर में गहरी दोस्ती थी। शेर थोड़ा आलसी और क्रूर था। शेर खाना खाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करता था। क्योंकि शेर बुढ़ा हो गया था, इसलिए शेर से भागदौड़ नहीं हो पा रहा था। लोमड़ी शेर के लिए शिकार करके लाया करता था। शेर लोमड़ी को बोलता है कि भाई, मेरे दूसरे जानवर को ये बताने कि शेर बुढ़ा हो गया है, इसीलिए आपको शेर जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको राजा के पास ले चलता हूं। लोमड़ी शेर का बात सुनकर लोमड़ी बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया महाराज। लोमड़ी ने बोला, मुझे एक बार समझा दीजिएगा कृपा करके। शेर की बात सुनकर लोमड़ी धीरे धीरे लोमड़ी आगे की ओर बढ़ने लगा, शेर के लिए शिकार लेने के लिए। फिर लोमड़ी जाके जानवरों का इंतजार करने लगा जंगल में। वो थोड़ी देर इंतजार करने लगा वहां जंगल में। थोड़ी देर बाद एक हिरण वहां से आ रहा था। तभी वहां पे पहले से रुका। लोमड़ी ने बोला, हिरण भाई, हमारे राजा जी बुढ़ा हो चुके हैं, उन्होंने आपको याद किया है। चलो थोड़ा राजा के पास चलते हैं जल्दी से, क्योंकि राजा जी वन के सबसे चतुर और तेज जानवर को राजा बनाना चाहते हैं। चलो राजा जी के पास चलते हैं। हिरण ने लोमड़ी को बोला, क्या बोल रहे हो भाई? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जंगल में इतने सारे शक्तिशाली जानवर रहते हैं और राजा मुझे राजा बनाना चाहते हैं। अगर ये बात सच है तो फिर चलो, फिर चलते हैं राजा के पास। हिरण और लोमड़ी एक साथ चलकर राजा की ओर बढ़े। लोमड़ी और हिरण राजा के पास पहुंचने के लिए धीरे धीरे चले। लोमड़ी और हिरण जंगल में राजा की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। शेर को बहुत भूख और कमजोरी महसूस हो रही थी। शेर ने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। लोमड़ी द्वारा खाना देर से लाने के कारण वह बेहद गुस्से में था। शेर भोजन के लिए वहां इंतजार कर रहा था, लेकिन लोमड़ी तब तक नहीं आया था। बहुत देर शेर इंतजार करने के बाद में लोमड़ी अपने साथ हिरण को लेकर शेर के पास पहुंच गया। हिरण ने बोला महाराजा जी से, क्यों महाराज जी, मैंने सुना है कि आप जंगल में मुझसे सबसे चतुर और बुद्धिमान हूं, आप ऐसा मानते हैं? हिरण ने बोला कि आप मुझे जंगल का राजा बनाना चाहते हैं, क्या ये बात सच है महाराज जी? तभी राजा शेर ने बोला, हां हिरण, तुमने ठीक सुना है, मैं तुम्हें जंगल का राजा बनाना चाहता हूं, क्योंकि तुम बहुत ही सक्रिय हो और बुद्धिमान भी हो, इसी वजह में तुम्हें राजा बनाना चाहता है। शेर ने हिरण से पूछा, क्यों, तुम राजा बनने का इच्छा रखते हो ना? हां महाराज जी, भला राजा बनने से कौन इनकार कर सकता है महाराज जी, मैं तो राजा बनने का इच्छा रखता हूं। शेर ने हिरण को कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन राजा बनने से पहले मुझे समय परखना पड़ेगा। आज तो रात हो गया है, तुम रात्रि भोजन करके मेरे यहां आराम करो, कल सुबह इसके बारे में बात करेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? हिरण ने बोला, ठीक है महाराज जी, हम आज यहीं विश्राम कर लेते हैं, जैसी आपकी इच्छा महाराज जी। तभी लोमड़ी मन ही मन सोचा, हिरण तो बेवकूफ बन चुका है, जैसी रात को सोएगा हमें हिरण का मांस खाने को मिलेगा, मजा आएगा। शेर ने हिरण से पूछा, तुम क्या खाना पसंद करोगे? बताओ, मेरे सेनापति लोमड़ी सब लेके आएंगे। हिरण ने बोला, महाराज, मुझे अनार बहुत ज्यादा पसंद है। अगर अनार रात्रि भोजन खाने पर मिलेगा तो मजा आएगा। शेर ने अपने सेनापति लोमड़ी से कहा, तुम जाओ हमारे अतिथि हिरण के लिए उनके पसंदीदा फल लेके आओ, जल्दी जाओ। लोमड़ी ने बोला, जी महाराज जी, मैं अभी फल लेकर आता हूं, जल्दी से। शेर की बात सुन के लोमड़ी जंगल अंदर जाने लगा। धीरे धीरे लोमड़ी वहां से जाने के बाद में शेर और हिरण 2 शेर की गुफा की ओर बढ़ने लगे। शेर और हिरण 2 धीरे धीरे जंगल के रास्ते घूमते हुए शेर की गुफा की ओर बढ़ने लगे।
लोमड़ी घूमते हुए जंगल के वो जगह पर पहुंच गया जहां पे बहुत सारे फलों के पेड़ थे। लोमड़ी इतना सारा फल देखकर चिंता में पड़ गया। कैसा फल तोड़ने के बारे में सोचने लगे। लोमड़ी ने देखा पेड़ के नीचे बड़ा बड़ा लाल अनार गिरा हुआ था। लोमड़ी को लालाच आया अनार देख करके। फिर लोमड़ी ने अनार को खाना शुरू कर दिया। बड़े ही चाव के साथ लोमड़ी अनार खाने लग गया। लोमड़ी खाते हुए थोड़ा रुक गया, फिर अपने आप से बोलने लगा, क्या ये अनार की फल इतना मीठा है? फिर जो हिरण इतना मीठा फल रोज खाता है उसका मांस कितना मीठा मीठा होगा। मैं जल्दी से अनार लेकर जाता हूं हिरण के लिए, फिर हम और राजा 2 हिरण का मांस खाएंगे। फिर लोमड़ी ने अनार फलों को पकड़कर धीरे धीरे शेर की गुफा और बढ़ने लगा। अनार की फलों को लेकर के लोमड़ी धीरे धीरे अनार फलों को अपने मुंह पर लेकर जंगल के रास्ते होते हुए अनार फल को लेकर आगे बढ़ने लगा। शेर लोमड़ी के जल्दी आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शेर धैर्यपूर्वक बैठा हुआ था। हिरण भी भूखा प्यासा लोमड़ी की राह देख रहा था बेसब्री से। आखिरकार लोमड़ी अनार को लेकर शेर के गुफा के अंदर पहुंच गया। लोमड़ी अनार के फलों को नीचे रखकर गुफा में बैठा। फिर शेर लोमड़ी से कहा, क्यों भाई इतनी देर लगा दी, कहाँ रुक गए तुम? यहाँ हमारे मेहमान हिरण भूखे बैठा हुआ है। लोमड़ी ने बोला, महाराज नाराज मत होइए, अनार की फल को खोजते हुए जंगल के बहुत अंदर तक चला गया थे। फलों को तोड़ने लाने में ही ज्यादा समय लग गया मुझे, इसी तरह विलंब हो गया आने में मुझे आपके पास। शेर ने हिरण को कहा, तुम सारे अनार फलों को खा लो जल्दी से, कल सुबह जल्दी उठना है, तुम्हें राजा बनने की कला सिखाएंगे। हिरण ने शेर को कहा, जी हुजूर, अभी खाता हूं अनार फल। फिर एक बार हिरण ने शेर से पूछा, आप दोनों क्या खाएंगे? आप 2 भी खाना खाओगे ना? शेर ने हिरण से कहा, नहीं दोस्त, आप खाओ, हमें अभी भूख नहीं है, हम दोनों बाद में खाना खा लेंगे। आप खाना खाकर के सो जाओ जल्दी। फिर हिरण ने अनार का छिलका फाड़कर अनार को खाने लगा।